अगर हिंदू हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, अन्यथा यही वीडियो को स्किप कीजिए और चले जाइए कि मोदी जी 50,000 भारतीय सेना को बांग्लादेश में इंटर कराओ और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले राक्षसों का एनकाउंटर करवाओ। और बांग्लादेश में तो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उनको मारकर चौराहे पर उल्टा लटकाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं के मां बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके घरों को और दुकानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू चीख रहा है, चिल्ला रहा है और मायूसी से भारत की तरफ देख रहा है। और दुख तो इस बात का है कि मानव अधिकार की बात करने वाले सभी शक्तिशाली देश मौन होकर ये तमाशा देख रहे हैं। दिन के लिए रखे हैं राफेल को, सेना को आदेश दीजिए और दागिए मिसाइल उन राक्षसों पर जो अल्लाहू अकबर बोलकर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं वो सभी दलित हैं, तो कहां मर गया दलितों के लिए सहानुभूति कार्ड खेलने वाला ओवैसी? कहां गया चंद्रशेखर रावण जो दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है? अरे ये सब के सब तो कुत्ते हैं, लेकिन कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है। ये दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा देने वाला एक भी सुअर आज बांग्लादेशी दलित हिंदुओं के नरसंहार पर मुंह नहीं खोल रहा है। और देख क्या रहे हो? शेयर करो इस वीडियो को और पहुंचाओ भारत के एक एक हिंदू तक। हाथ में मोबाइल लिए हो तो हाथ कांप रहा है क्या? अगर आज तुम शेयर करके मेरी बातों को सब तक नहीं पहुंचाओगे तो कल तुम्हारे चीख से पूरा भारत कांपेगा। और मैं कोई बड़ा बिहारी, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के नरसंहार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, उस पर कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। मोदी जी, आप तो गीता वेद पुराण सब पढ़ते हैं, आपको ज्ञात होगा कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और बांग्लादेश में तो अन्याय, क्रूरता, बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उनको मारकर चौराहे पर उल्टा लटकाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं के मां बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके घरों को और दुकानों को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू चीख रहा है, चिल्ला रहा है और मायूसी से भारत की तरफ देख रहा है। और दुख तो इस बात का है कि मानव अधिकार की बात करने वाले सभी शक्तिशाली देश मौन होकर ये तमाशा देख रहे हैं। हमारा भारत देश तो शूरवीरों का देश है और हम लोग तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। और आज तो हमारा भारत समृद्ध और शक्तिशाली भारत है। आखिर किस लिए रखे हैं हम ब्रह्मोस को? किस दिन के लिए रखे हैं राफेल को? सेना को आदेश दीजिए और दागिए मिसाइल उन राक्षसों पर जो अल्लाहू अकबर बोलकर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। और जानते हैं पाप क्या होता है? इस धरती का सबसे बड़ा पाप है जब अन्याय सामने हो रहा है और आप मौन रहे, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। और हमें अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है कि वो उन आतताइयों के हाथ पैर तोड़ करके एक दिन में पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकती है। उनकी दुश्मनी तो शेख हसीना से थी और शेख हसीना तो अपनी जान बचा करके देश छोड़कर चली आई। तख्ता पलट हो गया बंगाल में। फिर हिंदुओं का इस तरह से नरसंहार होना, मंदिरों को तोड़ना, यह साबित करता है कि शेख हसीना तो सिर्फ एक बहाना थी। कायरो की मंशा बांग्लादेश से हिंदुओं को भगानी थी। और किस दिन के लिए आखिर हम इतने विदेश दौरा करके दोस्त बनाते हैं? चीन शेख हसीना के समर्थन में है और भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में है। एक अकेला अमेरिका अभी चुनाव लड़ेगा या युद्ध लड़ेगा? देशवासियों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं वो सभी दलित हैं, तो कहां मर गया दलितों के लिए सहानुभूति कार्ड खेलने वाला ओवैसी? किस बिल में जाकर के छुप गया? कहां गया चंद्रशेखर रावण जो दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है? अरे ये सब के सब तो कुत्ते हैं, लेकिन कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है। और ये बात भारत के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि चाहे आप दलित हो या सवर्ण हो, उन राक्षसों के नजर में आप हिंदू हो। वो जब जब जहां जहां शक्तिशाली होंगे वहां वहां हिंदू काटे जाएंगे। वो हिंदुओं की जाति पूछ के नहीं काटते हैं कि तुम दलित हो या सवर्ण हो, वैश्य हो या शूद्र हो। उनको तो सिर्फ हिंदू से मतलब है। जहां वो शक्तिशाली होंगे और वहां हिंदू मिलेगा, वो काटा जाएगा। और आंखें उठाकर देख लो, ये दलित मुस्लिम भाई भाई का नारा देने वाला एक भी सुअर आज बांग्लादेशी दलित हिंदुओं के नरसंहार पर मुंह नहीं खोल रहा है। सीधा सा सिद्धांत है, हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी है। बांग्लादेश से जो रूह कपाने वाली वीडियो आ रही है वो भारत के लिए चिंताजनक है। अगर भारत के हिंदू सतर्क नहीं हुए तो बहुत जल्द ऐसा दृश्य भारत में भी देखने को मिल सकता है।
और ये ओवैसी हो या चंद्रशेखर रावण हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये दलित हिंदू नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले हैं और हिंदुओं में फूट डालने वाले हैं। और देख क्या रहे हो, शेयर करो इस वीडियो को और पहुंचाओ भारत के एक एक हिंदू तक। हाथ में मोबाइल लिए हो तो हाथ कांप रहा है क्या? अगर आज तुम शेयर करके मेरी बातों को सब तक नहीं पहुंचाओगे तो कल तुम्हारे चीख से पूरा भारत कांपेगा। और हमारा देश तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला देश है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और राम और कृष्ण की धरती है। धरती की गरिमामय इतिहास रही है और हमने कभी अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने से नहीं मुंह मोड़ा है। क्रूरता, तानाशाही, अत्याचार जब जब इस धरती पर बढ़ा है तब तब हमने युद्ध लड़ करके धर्म का स्थापना किया है। और कविता है हमारी कि क्रूर, तानाशाही, अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के ईमान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। मित्रों, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।